नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपकी होस्ट करिश्मा शिल्पी लाल फिर से आप सभी का इस हिंदी होप चैनल के खास प्रसारण में स्वागत करना चाहती हूँ। आज हमारे इस शो में जो जीवन में परिवर्तन का मोड़ एक नए मेहमान के साथ आपके लिए एक नई गवाही लाए हैं। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े, हम पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 121 भाग उसकी 1 से 4 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी भी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान जिनका नाम है मिसेस डोरिस सहाय, जो अपने जीवन के अनुभव के द्वारा हमारे सामने अपनी गवाही पेश करेंगी और हमें बताएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके और उनके परिवार की कठिन समय में सहायता की, उनके विश्वास को जोड़े रखा और उनके जीवन में आया एक परिवर्तन का मोड़। तो आइए अब हम उनसे मिलते हैं। मैडम, मैं हिंदी होप चैनल की तरफ से आपका आज के शो में स्वागत करना चाहती हूँ। तो आप अपना परिचय मैडम क्या हमारे दर्शकों को देंगे? जी हाँ, मैं मिसेस डोरिस सहाय हूँ। एसडीए हापुड़ स्कूल में मैं टीचर हूँ, एलिमेंट्री सेक्शन में जी। और मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैडम, जैसे कि हम सभी मसीही जीवन में हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कोई ना कोई घटना ज़रूर हुई है जिससे हमारा विश्वास पहले डगमगाया ज़रूर होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें उससे उभारा और हमारा विश्वास मजबूत किया। तो क्या आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव है या ऐसी कोई घटना है जो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहेंगी, जिसमें आपने परमेश्वर को बहुत करीब से अपने परिवार के देखा? हाँ, साल 2021 का आखिरी में जी, मुझे अपनी मम्मी को देखने जाना था। वो भी बहुत सीरियस थी। अच्छा। और जब पहले तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मेरा बड़ा बेटा, उसका आँख ऊपर नीचे थोड़ा स्वेलिंग दिखाई देने लगा। अच्छा। जब जाने के वक्त पहुंचा तब जी, दिसंबर में। फिर मैंने बोला, बेटा गांव जाएंगे, वहाँ तो डॉक्टर बहुत दूर में मिलेंगे, तो चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पर उसने बोला, कोई नहीं मम्मी, छूट जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। जी। हाँ, तो फिर हम ऐसे ही चले गए। बट वो स्वेलिंग है ना, वो कम नहीं हुआ। अच्छा, उनकी बाईं आँख या दाहिनी आँख की दोनों आँख, दोनों आँखों में सूजन थी। अच्छा, मैंने नीचे और ऊपर। जी। हाँ, और वहाँ पर मेरा भाई वो लेके गया गांव में डॉक्टर के पास। तो वहाँ तो थोड़ा बहुत बस खून चेकअप किए वो लोग और बोले कि खून कम है। जी। वो शायद 6 ग्राम तक था। अच्छा, ये तो काफ़ी कम खून था उसके शरीर में। काफ़ी कम था। तो फिर दवाई दिया उन्होंने। फिर वो खिलाते पिलाते 2-4 दिन हम थे घर पे, मम्मी को सेवा किया। जी। तो उसके बाद वापस हम लोग रांची खुंटी होते हुए उधर से घर वापस आए। हाँ, हापुड़ वापस आए। जी। तब तक हम लोग का शायद ऐसे ही 8-10 दिन हो गया यहाँ से जाके वापस आते तक। जी। तब तक उसका पैरों में भी स्वेलिंग हो गया। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ से आते जिस दिन पहुँचे हम यहाँ हापुड़, उसका दूसरा दिन ही मैं लेके गई उसको डॉक्टर मुदगल के पास। जी। तो उन्होंने कहा, वो देखते साथ ही उन्होंने तो पहचान लिया कि इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
अच्छा। फिर उन्होंने बोला आप मिशन में दिखाओ डॉक्टर राव को, और वहाँ पर तो सुविधा होगा, ब्लड चढ़ाओ। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं आकाश को यहाँ लाई मिशन हॉस्पिटल। अच्छा, आपके 2 बेटे हैं? दो अच्छा। बेटे हैं। जी, ये तो आप ये बात बड़े बेटे के बारे में बता रहे हैं? बड़े बेटे के अच्छा। बारे में बता रही तो हूँ। ये हमारे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में आपने अपने बड़े बेटे को खून चढ़वाया? नहीं, यहाँ लेकर आई तो डॉक्टर राव भी, हमारे मिशन हॉस्पिटल वाले जी। डॉक्टर, जी। इन्होंने भी बोला कि यहाँ नहीं होगा, आप डॉक्टर मनोज जैन के पास लेके जाइए, रेलवे अच्छा। रोड में नर्सिंग होम है उसका, अच्छा अच्छा। वहाँ लेके जाइए। फिर वहाँ लेके गई, मैं उसी दिन लेके गई। जी। फिर वो डॉक्टर भी खून चेकअप करने बोला, तो हम लोग लाल पैथोलॉजी में लेके गई मैं उसको उसी टाइम। जी। और हम लोग वहाँ पर खून देकर आए, लेके आई मैं। फिर दूसरा दिन मैं रिपोर्ट लेकर के फिर से वो डॉक्टर मनोज जैन के पास गई। फिर उन्होंने कुछ दवाई दिया और बोला कि अगर नहीं होगा यहाँ तो अच्छा डॉक्टर के पास, और बड़े कहीं और डॉक्टर के दिखाने की पास जरूरत है? जी। भेजूंगा बोल करके बोले। फिर उसके बाद हमारे मिशन वाले डॉक्टर राव, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट दिखा दो मुझे। फिर हमने दिखाया रिपोर्ट। फिर इन्होंने रिफ़र किया मेरठ हॉस्पिटल में? मेरठ। उन्होंने 2-3 डॉक्टर का नाम लिख के दिया। फिर हम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बिंद्रे, उसको ढूंढ कर आए, फिर उनको दिखाए। जी। फिर उन्होंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम बताया? बीमार बताया। अच्छा, ये बीमारी आपके बेटे को उन्होंने वहाँ पर जो डायग्नोस की गई इतने डॉक्टरों के पास जाने के बाद, और जी। ये शायद 2022 की शुरुआत तक आप डॉक्टरों हाँ। के पास जा रहे थे? हाँ, 2022 की शुरुआत में हम लोग ये सब हो रहा था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि मैडम डोरिस के बड़े बेटे एक बीमारी से जूझ रहे थे, और वो हमें आगे भी इस बारे में बताएंगे। ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। प्रिय दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि मैडम डोरिस साहे के बड़े पुत्र को एक बीमारी होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आइए हम आगे जानते हैं कि उसके बाद उनके जीवन में और उनके परिवार के जीवन में क्या महसूस किया जाता है। जी मैडम, बताइए, जब आपको मेरठ हॉस्पिटल से डॉक्टर ने ये घोषित किया कि इस बीमारी से आपके बेटे को परेशानी थी, फिर क्या हुआ? हम उन्हीं डॉक्टर से इलाज कर रहे थे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर भी कोई परिवर्तन उतना नहीं आ रहा था। तो कितने लोग डॉक्टर चेंज करिए बोल रहे थे, पर अलग अलग लोग अलग अलग हाँ। ऐसे में सलाहें और अलग अलग विचार प्रकट करते हैं। हाँ जी। फिर भी हम लोग, सर बोले कि, आकाश के पिताजी बोले कि हम तो वहीं दिखाएंगे, और कहाँ जाएंगे हम, जी। हमें तो पता नहीं है। इसलिए हम वहीं से इलाज करा रहे थे। फिर उसका ब्लड बहुत कम था, वो बढ़ नहीं रहा था। जी। फिर एक बार डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप 2 यूनिट ब्लड चढ़ाइए बोलकर। जी। फिर हम लोग यहीं हापुड़ में मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर राव से बात करके यहाँ पर हम लोग ब्लड चढ़ाए उसका। जी। और ब्लड चढ़ाते वक्त तो ठीक था, बट उसको फिर से डॉक्टर के पास दिखाने जाना था। तो ब्लड चेकअप के लिए हम लोग आवास विकास में, जी, वहाँ पर लाल पैथोलॉजी है, वहाँ लेके गई मैं। फिर उसका ब्लड दे के आई। फिर वो रिपोर्ट लेकर के गई थी। फिर वापस आई तो शाम को उसको बहुत तेज से सिर में दर्द हो रहा था।
वह गिर गिर के रो रहा था। मैंने नीचे ज़मीन में कभी बैठता है कभी उठता है, ऐसा करके वो रोने लगा। फिर मैं लेके गई मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर राव के पास। जी। फिर उन्होंने बीपी चेक करवाया, बहुत हाई था बीपी। अच्छा। फिर उन्होंने दवाई दिया, फिर नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं वापस घर ले गई। उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल स्टार्ट होना था। अच्छा, नया सेशन शुरू होने वाला नया होगा। सेशन जी। शुरू होने वाला था। तो मैं सुबह उठकर, अब तो मैं अपना किचन का काम करूँगी, हाँ, फिर रोज का रेडी रूटीन होंगी। कर रहे थे। जी जी। हाँ। फिर उठने से पहले कुछ आवाज़ सा सुनाई दिया मुझे। फिर मैंने लाइट जलाया तो वो लाइक बहुत जोर से कांप रहा था, दांत सब चबा रहा था। उसे सीजर्स हो गया। अच्छा। जी। जी, सीजर हो गया, जैसे उनके जैसे एक तरीके से दौरा पड़ जाता है दौरा और पड़ जाता शरीर है। एकदम अकड़ जाता है। हाँ जी। हाँ, ऐसे हो गया। उसके बाद मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाई, उसको उठाने का कोशिश की, बट वो तो बेहोश था। बेहोश था। उसके बाद मैं अनुपम छोटा बेटा को बोली, जाओ पापा को बुला के लाओ। जी। उसके बाद उसको पापा को बुलाया। उसके बाद पापा ने प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म किया जी। और डॉक्टर राव को भी इन्फॉर्म किया। उसके बाद सब आए। तब तक स्कूल के हेडमास्टर, ट्रेजरर सब आ गए थे। जी। उसके बाद उनके सामने भी एक बार हुआ। अच्छा, 2 बार ऐसा हुआ कि दो उसका बार ऐसा शरीर हुआ। ऐसा हो गया इसके बाद डॉक्टर राव ने सलाह दिया कि वहीं लेके जाओ जिससे ट्रीटमेंट, जहाँ से इलाज चल रहा है। जी हाँ। फिर लेके गए हम लोग मेरठ स्कूल के वैन में ही, और वो डॉक्टर जिनसे इलाज चल रहा था उन्होंने हॉस्पिटल रिफ़र किया। जी। जसवंत राय हॉस्पिटल मेरठ में ही। जी हाँ। जी। हाँ। उसके बाद वहाँ एडमिट हुआ। फिर आकाश के पापा थे उसके साथ, और जी। मैं वापस आई। तो ऐसा हुआ होगा मैडम, जैसे आपकी बात से हम समझ रहे हैं कि कई महीनों तक आप कभी इस डॉक्टर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, हॉस्पिटल में एडमिट कराना, वहाँ रुकना, घर देखना, अपना काम देखना, शायद काफ़ी समय तक आपके परिवार ने इस कठिनाई को महसूस किया और उसका सामना किया। जी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ आपके बेटे की तबीयत का? उसके बाद 1 सप्ताह के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। फिर वहाँ पर उन्होंने फिर डायग्नोज किया लूपस नेफ्रिटिस अच्छा, करके। उसमें क्या परेशानी होती है मैम? उसमें वहाँ से तो छुट्टी मिल गया, बट घर में उसको हाथ पैर सब बहुत दर्द होता था, जैसे जोड़ में ही। जी। और कभी पेट में भी, निचले हिस्से में, कभी गर्दन में दर्द हो रहा था। जी। ऐसे कठिनाई हो रही थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। मतलब अलग अलग समय में आपके अलग-अलग बेटे ने जगह। बहुत ही दर्द, तकलीफ और अलग अलग प्रकार की परेशानी अपने शरीर में महसूस की, जो शायद बढ़ती ही जा रही थी और अलग एरिया में जैसे फैल सी रही थी। जी। हाँ। और वो भी बहुत कष्ट झेल रहा था, हमें भी कष्ट हो रहे थे। बहुत दर्द। एक माता पिता के लिए अपने बेटे को उस हालत में देखना बहुत ही दर्दनाक होता है, और उस समय इस परिवार का आत्मबल बनाए रखना और संयम से रहना बहुत कष्ट उस समय महसूस होता है। तो आप उस समय, आपके मन में क्या विचार आया है जब आप प्रार्थना करते थे, या जो भी लोग आपके घर आके प्रार्थना करते थे? कभी कभी तो ऐसा लगता था कि अब तो सब कुछ मैंने ख़त्म हो गया है, जी। शायद अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि उल्टी होता था, खाना नहीं खाता था। जी। और उसके बाद उसको बहुत दर्द होता था, तो उसको मिशन हॉस्पिटल में, हापुड़ में ही फिर से एडमिट कर दिए। डॉक्टर राव जी। ने बोले आप एडमिट कर दो बोल के। फिर अच्छा। उसको
जब तक दवाई देते थे तो थोड़ा तब सा तक आराम ठीक मिलता रहता था। है। और फिर वही परेशानी फिर आ वही जाती थी। परेशानी 6-7 दिन के बाद इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया उसको। अंडकोश में भी बहुत दर्द होता था। जी फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज कर दिया 2-3 दिन के बाद फिर से बहुत दर्द हो रहा है बोला। फिर पट्टी कराने लेके आती थी, डॉक्टर ने ही जी। सलाह दिया कि पट्टी कराओ तब से दर्द कम होगा, पर जी। वो दर्द कम नहीं हुआ, वो कम तो नहीं हो रहा बढ़ते था, गया। बढ़ते ही जा फिर रहा मैं था। डॉक्टर के पास फिर से गई, इसको तो दर्द कम नहीं हो रहा है इसका, तो क्या करूं। फिर डॉक्टर ने बोला कि दवाई लेके जाओ दर्द का। तो मैंने जी। कहा कि नहीं, दवाई तो दे देकर थक गई मैं भी, जी आप लिख दीजिए, मैं अल्ट्रासाउंड करने ले जाऊंगी। जी। फिर वहाँ जब लेके गए, डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था वो बोलता है ये तो सड़ रहा है, गल रहा है, जी इस तरह की भाषा बोलने लगा। वो भी जो देख रहा है वही तो बोल रहा है। जी। दर्शकों, ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आके अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे अनुभव से उनके परिवार को गुजरना पड़ा जब उनके बेटे की तबीयत खराब थी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत डोरिस मैम से जारी रखें। मैम बताइए फिर उसके बाद क्या होता है? उसको आँखों में भी तकलीफ़ हुई, लेफ़्ट आँख में, और मैं स्पेशलिस्ट के पास लेके गई तो उन्होंने कहा कि इसे ब्लैक फंगस हो गया है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जल्दी से इसका ट्रीटमेंट कराओ। जी, वो तो बहुत ही खतरनाक बीमारी रही। जी हाँ। फिर हम लोग आकाश को मीरठ लेके गए, वही हॉस्पिटल में जिसमें हम लोग पहले भर्ती किए थे, और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चला। उसके पापा उसके साथ रहते थे और उसका आई ऑपरेशन हुआ और उसका अंडकोश का ऑपरेशन भी हुआ। और अच्छा, ये दोनों सर्जरीज वहीं हुई? दोनों सर्जरीज वहीं हुई और वो धीरे धीरे करके थोड़ा इम्प्रूव करने लगा। अच्छा, फिर घर आने के बाद आपने उसकी सेहत में एक बेहतर होते हुए देखा? जी हाँ। अच्छा। उसको अच्छा से खाना खाने बोला और हिम्मत मत हारना बोला, और उसको सब समय उसका ख्याल रखते थे सभी कोई, उसका जी। छोटा भाई भी। जी। और मैं दुआ करती थी हर रोज़, और खुदा ने आकाश को चंगाई दी। बिल्कुल सही बात है। और सब लोग हमारे लिए दुआ करते थे, मैंने आकाश के लिए, और सबों का दुआ खुदा ने परमेश्वर सुना। ने अपने लोगों की दुआ को कबूल किया। जी। तो ये कब की बात है जब आपने अपने बेटे के अंदर देखा कि अब उसके थोड़ा शरीर बेहतर हो रहा है और उसका दर्द कम हुआ? ये सब 2022 का मई का आखिरी, जून का पहला सप्ताह अच्छा, में सर्जरी के बाद? अच्छा। जी हाँ। तो उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं हुई महसूस ज़्यादा कोई आपके बेटे को? ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा था, वो सब धीरे धीरे करके सब ठीक होने लगा। तो जब आपने बिल्कुल जैसे आपने बताया कि एक के बाद एक नई परेशानी, नई बीमारी, अलग अलग जो आपने ये जो मेडिकल टर्म्स के जो बीमारियों के नाम बताए जिससे आपके बेटे को गुजरना पड़ा, एक के बाद एक ये चीज़ें होती रही और अचानक से ही आप जैसे बता रहे हैं कि नाउम्मीद होने के बाद भी आपने देखा कि आपके बेटे के जीवन को परमेश्वर ने बख्शा और उसे सेहत दी। जी। अच्छा। तो मैं एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता 23 का 4। यहाँ कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो मैं ये पदस्थल पढ़ती थी और खुदा से दुआ करती थी, और सभी लोग, चर्च के सभी लोग दुआ करते थे, और मेरा बेटा भला चंगा है, अभी ईश्वर ने चंगाई दी। बिल्कुल सही बात है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी
गवाही से हम समझ सकते हैं ये किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को दर्द में देखना, तकलीफ़ में देखना शायद सबसे बुरी सज़ा है जिससे शायद आपको गुजरना पड़ा। लेकिन कितनी महान है ये बात कि परमेश्वर कितना महान है जिसने आपको इस वक्त के समय छोड़ा नहीं। जैसे कि हमने ये पद पढ़ा कि परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, और जैसे कि अपने भजन संहिता 23 में भी लिखा है कि परमेश्वर हमें हर समय संभाल के रखता है और एक चमत्कार के तरीके से आपके बेटे के जीवन को बख्शा। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम, जो आपने अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण बात हिम्मत से हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और ये सच्ची में आप ही का विश्वास है और परमेश्वर का रहम और फजल है अपने लोगों पे, जो वो कठिनाइयों से, हर बुरी रास्ते से हमें बचाता है और वापस लाता है। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ मौजूद होने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने आज की कड़ी में देखा, मिसेस डोरिस सहाय जो परमेश्वर की सेवक हैं, इनके 2 बेटे हैं और जिस पिछले समय में 2021 में उनके बड़े पुत्र को ऐसी परेशानी, बीमारी हो जाती है जिसका इलाज, उपाय उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहा था। वो उत्तर प्रदेश के हापुड़, मेरठ और अन्य जगहों में जाके अपने बच्चे का इलाज करवाते हैं और वो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ चुके थे। अपने बेटे को दर्द में, तकलीफ़ में, रोते, बिलखते, तड़पते देख के वो अपनी हिम्मत बिल्कुल हार चुके थे। लेकिन अपने आसपास के लोग जो विश्वासी थे और उनके खुद के विश्वास ने और प्रार्थना ने उन्हें ये बल दिया और ये आशा दी कि आज की तारीख में उनका बेटा बिल्कुल भला चंगा है और वो अपनी जीवन के बाकी कार्य को उसी तरीके से कर पा रहे हैं जैसे हर एक बच्चा कर पाता है। ये उनकी सच्ची एक गवाही है जिससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा और वो कभी नहीं ऊँगेगा और हमेशा हमारा साथ देगा। इससे पहले हम आप आज की कड़ी को समाप्त करें, आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। है हमारे सच्चे खुदावन पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये शुभ अवसर दिया कि इस हिंदी होप चैनल के इस कार्यक्रम के द्वारा हम अलग अलग लोगों से वाकिफ़ हो सकते हैं, उनकी गवाहियों को सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर तू कितना महान है। तूने कैसे लोगों को कठिनाई, परेशानियों से बचाया, मौत के मुंह से निकाला, उनकी बीमारियों से चंगाई दी। खास दुआ करते हैं मैडम डोरिस और उनके परिवार के लिए, उनके पुत्र के लिए परमेश्वर जिसे तूने एक नया जीवन दिया, उन पर तेरी बरकत बनी रहे और उनको परमेश्वर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता रहे और हिम्मत दे कि वो तेरी गवाही जगह जगह कर सकें। हम अपने दर्शकों के लिए दुआ करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवारों पर और उन पे भी खास रहम रख और उनके विश्वास को आगे बढ़ा। ये सारी बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारी आज की कड़ी में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को ये जितनी भी गवाहियाँ हमारे YouTube के हिंदी होप चैनल पे ब्रॉडकास्ट की जा रही है आपको पसंद आती है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए अपने दोस्त, रिश्तेदारों और आस पड़ोस में। और आप कुछ भी अपनी सलाह या अपने कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। हम फिर से दूसरे एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक आप सब परमेश्वर के नाम में जय जयकार करिए। आप सभी के साथ परमेश्वर का वास हो। यीशु सहाय, जय मसीह की।